नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी अच्छे होंगे। कल हमने आपसे कहा था कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो आय और व्यय पे आधारित होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आय और व्यय पे ही आधारित है। तो हमने पीछे कुछ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे नियम मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 12.5% घर के सामान पे खर्च कर देता है तथा शेष 70% मनोरंजन पर खर्च कर देता है उसके बाद 210 रुपए बच जाता है। 210 रुपए बच जाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय को क्या हमसे पूछ रहा है, क्योंकि हमसे मासिक आय ही पूछ रहा है तो सबसे पहले हम मासिक आय को ही मान लेते हैं कि हमारा मासिक आय क्या है। माना मासिक आय जो है, मासिक आय x रुपया है। ठीक, तो अपनी आमदनी का 12.5% किस पे खर्च करता है, घर के सामान पे खर्च करता है। तो x का 12.5%, x हो गया x माइनस x का 12.5% घर के सामान पे खर्च कर देता है, ये हो गया। इसकी बात कर रहा है शेष 70% मनोरंजन पे खर्च कर देता है। अब वह 70%, हमारा परसेंट कितना होता है 100, हमारा परसेंट 100 होता है। 100 में से वो 70% खर्च कर देता है। उसके बाद बचा कितना, उसके बाद बचा उसका 30%। तो यहां हम कर देंगे गुणे 30/100 बराबर। अब उसके पास कितने रुपए बचते हैं, तो उसके पास 210 रुपए बच जाते हैं। 210 रुपए बच जाते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस x का 12.5, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 से 25, x गुणे 25/2 गुणे 1/100 गुणे 30/100। तो अब देखिए ये हमारा मतलब 25 से कम 25 और 25 चौका 100, तो 4 दूना 8, x माइनस तो 4 दूना 8 हो जाएगा 8x, सॉरी यहां हो जाएगा x/8 गुणे 30/100, या इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 0 से 0, तो हो जाएगा ये 3/10। कितना हो जाएगा 3/10। अब बराबर 210, बराबर यहाँ भी 210 कर देंगे। अब 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 8x माइनस x/8 गुणे 3/10। तो अब बराबर 210। चलिए इधर देख लेते हैं। तब 8 में से x जाएगा, 8x में से 1x जाएगा तो 7x, तो 7x/8, 7x/8 गुणे 3/10 बराबर 210। अब हम क्या करते हैं, तो 7 त्रिके 21, या x इज इक्वल टू 210 गुणे, ये क्या है गुणा में है, भाग में है, ये दोनों भाग में है, तो राइट साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 8 गुणे 10 के बटे 7 गुणे 3, 7 गुणे 3, देखिए 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, 30 हो जाए, 3 एक कम 3 दहा में 30, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 8, 10 दहा में 100 गुणे 8 बराबर 800। क्या हो जाएगा 800। तो उसकी मासिक आय क्या थी 800 रुपए, उसकी मासिक आय हमारी थी 800 रुपए थी। अब इसको चलिए हम ट्रिक से देख लेते हैं कि ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ट्रिक है। हमने आपको बताया कि ट्रिक, चलिए हम ट्रिक देख लेते हैं इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा
तो क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, उसका ट्रिक कैसे रहेगा, आइए देख लेते हैं। कहेगा यदि कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का x रुपया शिक्षा पर, शेष आय का y% मनोरंजन पता है, शेष आय का z% किराया पे खर्च कर देता है, उसके पास यम रुपए बचता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो इसके लिए जो हमारा ट्रिक है, मासिक आय बराबर यम, मासिक आय बराबर यम गुणे 100 माइनस एक्स गुणे 100, 100 माइनस वाई गुणे 100, 100 माइनस वाई गुणे 100। ये हमारा ट्रिक है, ये हमारा ट्रिक है। अभी हमने बेस मेथड से बताया आपको कैसे सॉल्व करते हैं, अब चलिए ट्रिक से इसी क्वेश्चन को ट्रिक। तो ट्रिक आप लोग देख लीजिए कि मासिक आय का यम गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100, जैसे इसमें हमने x% लिखा है, y% लिखा है और z% लिखा है। अगर 2-3 और होते हैं या 3-4 और होते हैं, जैसे यहाँ z% हो गया, p% हो गया, q% हो गया और एक्स्ट्रा दिया है, तो ये आपका 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड, 100 माइनस पी, 100 माइनस क्यू, 100 माइनस, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और यहाँ जितना संख्या है उतना 100 की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो आप इस ट्रिक देख लीजिए। अब चलिए इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसी ट्रिक से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यम रुपया बचता है शेष, तो यम रुपया उसका कितना बचा, 210 रुपए, 210 रुपए बच गया गुणे, पहला हमारा क्या 12.5%, तो इसका मतलब 100 माइनस 12.5% लिख सकते हैं हम यहाँ, 12.5, 12.5 लिख 12.5% हमारा हो जाएगा गुणे 100। फिर अब गुणे 100 का है 70%, क्या कर रहा है 70%, तो गुणे 100, 100 माइनस 70, 100 माइनस 70। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो ये जाएगा 210 गुणे 100 गुणे 100 के बटे, अब 100 में से 12.5 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब इसको घटा देंगे तो ये हमारा आएगा 87.5, 87.5 गुणे 30। देखिए 3 सते 21, 7, कितना हो गया 7। अब देखिए 7 एक कम 7, यहां से बच्चा 1, यहां हो जाएगा 7 दूना, यहां से बच जाएगा 7 एक कम 7, यहां से बच्चा 1 हो जाएगा 17, तो 7 दूना 14 बचेगा 3, तो 7 बचे 35, 7 बचे 35। देखिए अब अगर ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100 गुणे 10 बटे 125 गुणे 10, यहाँ पॉइंट रहेगा तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये पॉइंट हट जाएगा, हमारा दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखिए अब तो ये 10 भी हमारा मिट जाएगा यहाँ से, तो 125, तो देखिए 25 बचे 125 और 25 चौका 100, 5 एक कम 5, 5 बीस हम 100, तो हमारा हो जाएगा 4 गुणे 20 गुणे 10, तो 4 दूना 8, 800, कितना हो जाएगा 800। इसके पहले हमने भी सॉल्व किया तो आंसर कितना आया था 800, इस बार भी मैंने सॉल्व किया तो आंसर कितना आया 800। तो आपका ये ट्रिक हो गया, आपका ये ट्रिक है, तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके लगा सकते हैं। बेस मेथड भी आपने बता दिया, हमने आपको ट्रिक भी बता दिया। हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे खर्च करता है, शेष आय का 40% परिवहन पर खर्च करता है तथा शेष आय का 50% वो बचा लेता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो, यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो तो वह कितने रुपए प्रतिमाह बचाता है, तो वह कितने रुपए प्रतिमाह बचाता है। देखिए इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया उसमें आपको बचत दिया था, आपको अमाउंट कितना रुपए कमाता है वो निकाल, लेकिन इसमें आपका अमाउंट दिया हुआ है और बचत निकालना है। तो चलिए
देख लेते हैं। इसको सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो चलिए ट्रिक से ही देख लेते हैं। तो उसकी मासिक बचत जो हो जाएगी, पहले आप ट्रिक देख लीजिए कि ट्रिक्स हमारा होगा क्या। ट्रिक्स मासिक बचत बराबर मासिक बचत, मासिक बचत, बचत को भी हम यहाँ यम रुपए से ही दर्शाएंगे। यम इज इक्वल टू, अब यहाँ हो जाएगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स बटे 100, 100 माइनस एक्स बटे 100 गुणे दूसरा 100 माइनस वाई बटे 100 गुणे 100 माइनस जेड बटे 100, 100 माइनस पी बटे 100। ये मासिक बचत, ये क्या हो जाएगा, मासिक बचत बराबर हो जाएगा। अगर मासिक बचत आपसे पूछेगा तो आप इस फार्मूले को यूज करके निकालेंगे। तो चलिए, उसकी आय कितना है 18,400 रुपए, उसकी आय कितना है 18,000 रुपए 400। तो 18,400 गुणे 100 माइनस एक्स, ये आपका एक्स हो जाएगा और वो वाई हो जाएगा और ये हमारा जेड हो जाएगा। तो 100 माइनस 30, 100 माइनस 30 बटे 100 गुणे 100 माइनस 40 बाई 100, 100 माइनस 50 बाई 100। अब हम सब 18,400 गुणे 70 बटे 100, 60 बटे 100 गुणे 50 बटे 100, 50 एक कम 50, 50 गुना 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, ये कटा और ये जीरो से ये कटा और ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हमारा हो जाएगा 184 गुणे 7 गुणे 6, 184 गुणे 7 गुणे 6। तो अब देखिए 7 त्रिके 21, ये हो जाएगा, और सॉरी ये 2 एक कम 2, 2 3 6, यहाँ हो जाएगा हमारा 3। तो 7 त्रिके 21, तो 184 गुणे 21। अब 184 गुणे 21 का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आइए मल्टीप्लाई भी देख लेते हैं। 184 21, तो हो जाएगा 184 और यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16 1, 8 दूना 16 6, 2 एक कम 2 1 3, 368, 4 8 8 16, 6 1 7 1 8 और ये 3,864 रुपए वो बचाएगा। 3,864, 3,864 रुपए वो क्या करेगा, वह बचा लेगा। 3,864 रुपए उसकी बचत हो जाएगी मासिक, कि इतना रुपए वो मासिक बचा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कमलेश अपनी आय का 12.5% मनोरंजन पे खर्च करता है, 18% यातायात पे खर्च करता है, 25% कपड़ा खर्च का, और अंत में 1575 रुपए, और अंत में 1575 रुपए क्या करता है, बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या होगी। चलिए इसके लिए हम ट्रिक देख लेते हैं। पहली चीज आप ये डालिए, जब शेष आय का कहेगा, जब शेष आय का पूछेगा, तब आप इसके पहले वाला जो फार्मूला हम बताएं वो यूज करेंगे, बचत वाला। अगर शेष नहीं दिया है तो सबको जोड़ के तब माइनस करेंगे, सबको जोड़ के तब माइनस करेंगे। तो अब इसमें कह रहा है कि कमलेश, तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला है यम, मासिक बचत, एम मासिक बचत, मासिक बचत है, यम हो गया है आपका ये। उसकी मासिक आय पूछ रहा है, तो मासिक आय बराबर एम गुणे 100, एम गुणे 100, 100 माइनस एक्स प्लस
y% प्लस z% प्लस ऐसे ऐसे ये क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपका ये हो गया फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम इसको रख के निकाल सकते हैं। तो अब मासिक का है यम कितना बचा है, 1575 रुपए उसने बचा लिया गुणे 100, 100 माइनस अब x प्लस वाई प्लस जेड माने 12%, 18% और 25%। इसको हम जोड़ देंगे तो 8 2 10 5 15 की 5 हाथ में आया 1 2 1 2 2 4 1 5 55%। कितना हो गया, 55%। तो 100 माइनस 55, 100 माइनस 55 तो 1575 गुणे 10 के बटे 45। 5 दूना 10 और 5 नुआ 45। अब 9 से इसको काट देते हैं, या पहले 3 तिरिक का 9, 3 पचे 15 और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, ये बचेगा 3 पचे 15। अब फिर 3 से कर देते हैं, 3 एक कम 3, यहां से हमारा बचेगा तो 3 सते 21 और 3 पचे 15 माने हो जाएगा 175 175 गुणे तो 175 गुणे 2, सॉरी यहाँ 100 रहेगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, 175 गुणे 20। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 हो जाएगा, 5 दूना 10, 7 दूना 14 1 15 और 2 1 कम 2 1 3, 3500 रुपए। 3500 माने उसकी जो मासिक इनकम है वो कितनी है, 3500 रुपए उसकी मासिक इनकम है, और उसने बचाया कितना, 1575 रुपए उसने बचा लिया। चलिए, हमने क्वेश्चन कहा रामू अपनी आय का मासिक आय का 50% घरेलू सामान पर खर्च कर देता है, घरेलू सामान खर्च कर देता है, और शेष आय का 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेल कूद पर खर्च कर देता है। वह 900 रुपए बचा लेता है, 900 रुपए बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है। चलिए इसको पहले हम ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको डिस्क्रिप्टिव में आपको बता देता हूँ। देखिए ट्रिक से सॉल्व करने का 50% घरेलू सामान पे खर्च करता है, इसका मतलब यम हमारा कितना हो गया, 900 रुपया। 50% खर्च 150, 100 माइनस 50 गुणे 100 माइनस, देखो ये कह रहा है कि शेष आय का, फिर कहीं शेष की चर्चा नहीं किया हुआ है, इसका मतलब हमारा हो जाएगा 100 माइनस 50 प्लस 25 और प्लस 10। ठीक, अभी हो जाएगा 900 गुणे 100 बटे 50 गुणे 100 बटे 50 भी 75 10 85 100 100 माइनस 85 तो हो जाएगा 9000 गुणे 50 एकम 50 50 दूना 100 2 गुणे 100 बटे 15 15 एकम 15 और 15 छक्का 90 60 6 दूना 12 6 दूना 12 120 गुणे 100 तो जाएगा 12,000 रुपए। वह क्या कर लेता है, बचा लेता है। वह 12,000 रुपए क्या करता है, बचा लेता है। ये तो हो गया ट्रिक से। अब ट्रिक से चलिए इसको डिस्क्रिप्टिव भी देख लेते हैं कि इसको डिस्क्रिप्टिव कैसे लगाते हैं।